मेरे आईआईटी रुड़की के एमबीए इंटरव्यू में एक स्टॉप वॉच रखी हुई थी और जैसे ही वो वॉच बज की मेरा इंटरव्यू खत्म। मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा इंटरव्यू खत्म। मेरी जिंदगी का सबसे शॉर्टेस्ट इंटरव्यू, लेकिन उससे जो पहले हुआ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। इस सेशन का मेरा पहला ग्रुप डिस्कशन, एंड दैट टू अ फिश मार्केट वन। पूरा मच्छी बाजार वाला माहौल। तो गाइज, मेरा नाम है जतिन चांदोलिया और मैं शेयर कर रहा हूं अपनी एमबीए की पूरी जर्नी। और आज मैं बात करूंगा मेरे आईआईटी रुड़की के जीडीपीआई प्रोसेस के बारे में। इफ आई स्टार्ट अबाउट माय जीडीपीआई स्लॉट टाइमिंग, तो ये था मेरा आफ्टरनून स्लॉट, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि दिल्ली से नोएडा, वो भी ग्रेटर नोएडा का सफ़र लगभग मुझे 3 घंटे का लग रहा था। तो मैं टाइम से पहुंच जाता हूँ। मेरा रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे का होता है। फर्स्ट में पहले हमारे टोटल जो है 6 पैनल थे एंड साइमल्टेनियसली प्रोसेस चल रहा था। कभी किसी को पीआई के लिए पहले भेज दे रहे थे और किसी किसी को जीडी के लिए पहले भेज दे रहे थे। उनका अलग से एक मैट्रिक्स था, वो अपने हिसाब से ये मैनेज कर रहे थे। हमारे टाइमिंग पे अराउंड 120 के अराउंड जो एस्पिरेंट्स थे वो मौजूद थे उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग। एंड मेरा जो फर्स्ट था वो जीडी हुआ, देन उसके बाद मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ। अगर मैं बात करूं जीडी की, पहले माहौल था, सब लोग दे दे के आ रहे थे, उनका एक्सपीरियंस सुन रहा था मैं। तो बता रहे थे लोग, यार काफ़ी ज़्यादा सभ्य तरीके के लोग मिल रहे हैं और काफ़ी मतलब मैं बोल रहा था तो सब सुन रहे थे, सभी को मौका मिल रहा था बात करने का। सो आई वॉज गेटिंग एन एक्सपेक्टेशन कि मेरा भी ऐसा ही जाने वाला है और ज़्यादा कोई हासिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए पहले से ही थोड़ा अपने पॉइंट्स वगैरह रेडी कर रहा था। जैसे ही मेरा अनाउंस होता है, मेरे जो टोकन बटते हैं, C14 मेरा बैच नेम था, तो मैं जाता हूँ जीडी रूम की तरफ। 8 बंदे होते हैं पूरे उस जीडी के लिए, तो 8 बंदे सिलेक्ट करते हैं एंड वो हमें भेज देते हैं जीडी रूम की तरफ। हम बाहर वेट करते हैं, जो पहले से सेशन चल रहा होता है वो ख़त्म होने का वेट करते हैं एंड देन हमारी एंट्री होती है। फ़ोन्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं होते उसके अंदर, तो हमारी एंट्री होती है। अब पहला जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट में था। सामने हमारे जो 3 पैनलिस्ट थे वो बैठे थे जज करने के लिए। मेरा ये था कि मुझे उनके सामने ना बैठना पड़ जाए, कहीं मेरी गलती से उनका आई कांटेक्ट हो जाए। तो उस हिसाब से मुझे लकीली मुझे वैसी सीट मिली कि मैं उनको थोड़ा सा उनके साथ में ही बैठा हूं, ताकि मेरा जो आई कांटेक्ट है उनकी तरफ नहीं, बाकी मेंबर्स की तरफ है, जो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता था। क्योंकि हो जाता है कभी कभार बिल्कुल सामने ही आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, आप ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो और साथ के साथ आपका आई कांटेक्ट पैनल के साथ भी हो गया। क्योंकि पैनल ने फर्स्ट ही इन्फॉर्म कर दिया था, प्लीज़ हमारे साथ आई कांटेक्ट या हमें कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। कीप इट लाइक अ नॉर्मल डिस्कशन जो आप आपस में कर रहे हैं। हमें सोचे कि हम इस रूम में हैं ही नहीं। तो डिस्कशन स्टार्ट होता है। एक बंदे से मतलब 2 बाउल्स रखे होते हैं, उसमें पर्चियाँ होती हैं, तो हर पर्ची पे अलग अलग जो टॉपिक होता है। तो वहीं पे एक मतलब जो मतलब मेंबर थे वो बैठे थे। मैंने कहा कि हाँ ये उठा सकते हैं। उन्होंने 2 पर्ची उठाई। 2 में फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा वो था लॉबीज जो इंडिया में होती हैं, ब्राइबरी की तरफ कितना ज़्यादा बढ़ावा कर रही हैं। मतलब जो लॉबी सिस्टम बन जाता है ना कि नॉर्थ लॉबी, साउथ लॉबी, एंड क्रिकेट में या फिर किसी भी चीज़ में, ब्यूरोक्रेसी में, किसी में भी, तो वो कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है इंडिया के लिए। फर्स्ट टॉपिक इज़ दिस। सेकेंड वन इज़ हाउ third world is suffering. Poverty in third world is due to the prosperity in first world. मतलब कि जो गरीब देश हैं वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि जो अमीर हैं वो फल फूल रहे हैं। मतलब उनकी वजह से ही वो देश गरीब है और वो एक तरफ फल फूल रहे हैं। तो ये दूसरा टॉपिक था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो मैंने ही पहले ये बोल दिया वी शुड सिलेक्ट सेकंड पॉइंट, एंड काफ़ी सारे लोगों ने इस पे अग्री किया। इसमें हम बना भी सकते थे काफ़ी ज़्यादा। लॉबी वाला थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था, उसमें थोड़ा टाइम लगता और पॉइंट्स काफ़ी अलग हो जाते हैं। तो मेरा प्रेफरेबल था कि ये सेकंड ऑप्शन ही सिलेक्ट हो, तो मैंने पहले ही बोल दिया वी शुड गो विद सेकंड वन। तो काफ़ी लोगों ने कहा हाँ हाँ सेकंड वन। तो हमारा जो टॉपिक फाइनलाइज हुआ वो था सेकंड वन, यही वाला कि मतलब जो पोवर्टी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो इसलिए है क्योंकि प्रोस्पेरिटी ज़्यादा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में। तो इस पे हमें 2 मिनट नहीं 1 मिनट का टाइम मिला कि आप अपने थॉट्स कंस्ट्रक्ट कीजिए एंड देन यू कैन मूव ऑन विद द जीडी। तो मैंने अपने पॉइंटर्स बनाना स्टार्ट किया। कोई पॉइंट सूझ ही नहीं रहा था।
मेरा घड़ी पे टाइम दिख रहा था मुझे, उन्होंने भी स्टॉप वो स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे था कि मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, फर्स्ट स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो जो पैनलिस्ट थे, मतलब जो जज कर रहे थे हमें, उन्होंने रोका, बोला कि पहले मेंबर से पूछ लेते हैं आपके पास 15 सेकंड अभी भी हैं कि वो रेडी है या नहीं। तो मुझे लगा शिट यार, एंट्री मिस हो गई। अब मुझे था आउट ऑफ कर्टेसी कि जो मैं बाहर से सुन के आया था काफ़ी सारे मतलब चिल हैं, ज़्यादा ऐसा कोई फिश मार्केट नहीं हो रहा, तो मुझे था कि अब मैंने स्टार्ट कर दिया एंट्री, तो 15 सेकंड के बाद भी मैं ही करूँगा। तो उन्होंने कहा 15 सेकंड के बाद नाउ यू कैन स्टार्ट। मैं बोलने ही जा रहा था, जैसे एक साइड वाले बंदे ने स्टार्ट किया, सामने वाले बंदे ने साथ में बोलने लगे। कोई रुक रहा है, सुन रहा है, रुक रहा है, कुछ मतलब नहीं है, मतलब स्टार्ट कर दिया मेरा ये है ये है ये है। फिर भाई मैंने अपना पॉइंट रखने की कोशिश की, तो फिर उसे मतलब 3-4 बंदे फिर से इकट्ठे बोलने लगे। फिर मुझे लगा, मैंने मतलब असेस कर लिया, दिस इज़ अ फिश मार्केट जीडी, और यहाँ पे कोई सभ्यता वाली चीज़ जो है काम आने वाली नहीं है। तेज आवाज़ में अपना पॉइंट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही मैंने किया, मैंने 3 से 4 एंट्री ली एंड मेक श्योर किया कि जब मैं बोल रहा हूँ तेज आवाज़ में बोल रहा हूँ, चिल्ला नहीं रहा, तेज आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में, और मेक श्योर कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ पूरे ग्रुप को, ताकि वो थोड़ा सा मतलब सुने। ऐसा ना कि आपस में कुछ भी बोले जा रहे हैं और मतलब कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। आई मेक श्योर कि मतलब मेरी 2 से 3 एंट्री गई, डिस्कशन चला, सबने अलग अलग पॉइंट्स दिए, काफ़ी ज़्यादा क्रॉस हो रहा था कि मतलब कोई स्टार्ट कर दे रहा है, सामने 3-4 बंदे बोल दे रहे हैं। तो ऐसे जीडी में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ज़रूरी नहीं है आप पूरे टाइम बोलते रहे, क्योंकि काफ़ी लोग कर रहे थे, बोल रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं, फिर बोल दे रहे हैं, मतलब किसी और को मौका ही नहीं दे रहे। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, और जितनी मैंने मेंटरशिप ली है उसमें सबसे ज़्यादा सही यही चीज़ होती है, आपने अगर एक एंट्री ले ली है, लेट 2 to 3 पीपल और 4 पीपल मेक देयर पॉइंट्स। ऐसा नहीं कि मैंने एंट्री ली, एक ने बोला और मैंने काट के दूसरा बोल दिया, नहीं, ऐसे नहीं चलता भाई। आपने एंट्री ली, आपने अपना पॉइंट रख दिया, वेट टू मतलब 2-3% एटलीस्ट, अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है उसे आप काट सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि उसने एक लाइन बोली और आपने स्टार्ट दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, क्या मतलब, फिर डिस्कशन है ही नहीं वो। और मतलब काफ़ी ये फिश मार्केट वाला हाल था। एंड में जब कंक्लूजन वाला पार्ट आया तो पैनलिस्ट ने 2 बंदों को चुना जो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनको टाइम नहीं, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, मौका नहीं मिला, और उन्हें उनसे कंक्लूजन के लिए बोला एंड उन्होंने कंक्लूजन दिया। देन हमारा जो था जीडी ओवर हो गया। बात आई पर्सनल इंटरव्यू की। इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, ऑलमोस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए वेट था, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा था। फिर जब मेरा नंबर आया, मुझे था जो इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू देके उसी रूम में, वेटिंग रूम में आ रहे थे, और मैं जो सुन रहा था वो काफ़ी ज़्यादा यही था कि हाँ चिल है, डिस्कशन हो रहा है, और आप मतलब आप स्टीयर कर सकते हैं कि किस तरफ इंटरव्यू जाना चाहिए। और मैं था ठीक है भाई, देखते हैं, क्योंकि हर किसी का इंटरव्यू अलग होता है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए कि इससे ये पूछ ले तो मैं भी यही रेडी करके जाऊँ। तो मुझे ये वाली चीज़ फिक्स थी। तो मेरा पीआई स्टार्ट होता, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद अब मैं एंटर करता हूँ, और फर्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ स्टॉप वॉच रखी हुई है। वो थोड़ा मुझे वियर्ड सा लगा, मुझे लगा कि मेरे आंसर देखने के लिए कितनी देर तक बोले जा रहा है उसके लिए है, बट एक्चुअल में वो स्टॉप वॉच थी। मुझे लगा था कि वो टाइम नोट करने के लिए कि कितना टाइम चल रहा है इंटरव्यू, बट वो उन्होंने कुछ टाइमर लगाया था, आई गेस 5 मिनट 7 मिनट जितने का भी था, उन्होंने क्लिक कर दिया स्टार्ट करते के साथ। फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया, एंड देन जब हॉबीज़ बताने लगा तो मैंने स्टॉक मार्केट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कट कर दिया मुझे, मतलब मिड वे टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, और वहीं से स्टॉक मार्केट का पूरा डिस्कशन हुआ। फिर मेरा जो पूरा ही इंटरव्यू था वो पूरा स्टॉक मार्केट के अराउंड रिवॉल्व करने लगा। उन्होंने चेक किया कि मेरा एक साल का गैप ईयर था, तो मैंने उसमें बताया कि मैं ट्रेडिंग ट्राई कर रहा था, इन्वेस्टिंग ट्राई कर रहा था। उन्होंने काफ़ी बेसिक चीज़ें पूछना स्टार्ट किया, जैसे क्या कहते हैं पुट ऑप्शन, डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वो मैंने बताया, बट वो कन्विंस नहीं थे। उन्होंने पूछा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। काफ़ी मतलब मेरे लिए ऐसा था, जो ट्रेडिंग थी काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ थी। मैंने स्ट्राइक प्राइस, अब मैं उसमें कैसे समझाऊं, जो पैनल मतलब मेरा तो टर्मिनल का काम था कि जो एग्जैक्ट प्राइस दिख रहा है, अब मैं उसे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा, ये मेरा ड्रॉबैक है। उन्होंने कहा आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, हालांकि मुझे उन्हें बताना चाहिए था। फॉर मी इट्स मोर अ प्रैक्टिकल थिंग रेदर देन थ्योरेटिकल वे, बट खैर जो भी था, ये वाला मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट
जैसे ही वो थोड़ी बहुत बातचीत हुई और वो स्टॉप वॉच बज करना स्टार्ट कर दिया, एंड जो फीमेल पैनलिस्ट थे उन्होंने मेल पैनलिस्ट की तरफ देखा और बोला क्या आपको और कुछ पूछना है? उन्होंने कहा नहीं। एंड मैं थोड़ा शौक में था कि बस मुझे कुछ मौका तो दो थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने का। ये तो एक एस्पेक्ट, काफ़ी छोटा एस्पेक्ट है मेरी लाइफ का, बट उन्होंने कहा थैंक यू, आपका इंटरव्यू हो चुका है। एंड देन मैंने भी बोला थैंक यू और मैं रूम से एग्जिट ले लेता हूँ। फिर मुझे पता चला जो मेरे से पहले निकले थे उनके साथ भी सेम स्टॉप वॉच वाला फंडा था कि जल्दी जल्दी इंटरव्यू निपटा रहे थे। पर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि इतने छोटे टाइम फ्रेम में आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं कि वो एक अच्छा कैंडिडेट है या नहीं। एटलीस्ट ट्राई ऑन मल्टीपल फैसेट्स सो वी हैव अ होलिस्टिक व्यू कि मतलब ये हमारे बी स्कूल में। बट खैर जो भी था हुआ, अच्छा रहा बुरा रहा वो हमको बाद में पता चलेगा। काफ़ी लोगों से अकेड्स के बारे में पूछा, कईयों ने बताया कि जहाँ पे हम मेरे हिसाब से जो आप बता रहे थे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपनी हॉबीज़ वगैरह, इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जा रहा था। तो अगर आपका भी आने वाले टाइम में आईआईटी रुड़की का इंटरव्यू है, मेक श्योर कि आप अपना स्टार्टिंग अच्छे से फ्रेज करें ताकि आपके ही इंटरेस्ट एरिया में जो है इंटरव्यू फॉल करे। अगर आप इसके अलावा और भी आगे प्रोसेस दे रहे हैं या फिर एक कैट एस्पिरेंट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को फॉलो करके रखिए, क्योंकि इसके आने वाले जितने भी प्रोसेस है, चाहे वो IIM लखनऊ, IIFT, IIM उदयपुर और काफ़ी सारे टेस्ट मुंबई हो गया, सभी के प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूं। और ये सिर्फ स्टार्टिंग है, मैं पूरी जर्नी कवर करूंगा अपनी एमबीए लाइफ की। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई विल मेक श्योर आई विल रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।